हेलो फ्रेंड्स, ट्रेड्स प्लानिंग में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज बैंक निफ्टी ने कैसा मूव किया है और कल के दिन कैसा मूव कर सकता है। ठीक है, हमने क्या डिस्कशन किया था कल और आज मार्केट ने कैसा बिहेव किया है। ठीक है, अब देखिए मार्केट में क्या हो रहा है, उसको ट्रेंड मेंटेन करने में ट्रबल आ रहा है, यानी प्रॉब्लम दे रहा है मार्केट। ठीक है, अब देखिए हमने क्या डिस्कशन किया था कि ये कैंडल, इस कैंडल से हमने कंपेयर किया था कि यहाँ से नीचे का मूवमेंट स्टार्ट होगा और यहाँ से नीचे और ऊपर का मूवमेंट स्टार्ट होगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या था कि मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होना चाहिए था। हमने गैप अप या गैप डाउन का कोई भी डिस्कशन कल नहीं किया था। अब देखिए, अगर मार्केट इस पॉइंट के नीचे अंदर इस कैंडल के अंदर कहीं ओपन हो जाता तो कल का एनालिसिस काम देता था। ठीक है, अब छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, ये डेली का टाइम फ्रेम था, हम छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट को देख लेते हैं। अब देखिए मार्केट में एक रेजिस्टेंस लेवल्स है। ओके, अब रेजिस्टेंस लेवल 43,600 का एक लेवल हमें नज़दीक में दिख रहा है। अब देखिए पिछले बार में क्या हुआ था कि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ओपन करके ब्रेक किया था, गैप अप ओपन करके ब्रेक किया। ठीक है, फिर गया ऊपर, तो ऊपर एक उसके लिए रेजिस्टेंस ऑलरेडी था, तो उसको ब्रेक करना बहुत ही इम्पॉसिबल था, तो इसने यहाँ पे एक सस्टेन कर दिया। ठीक है, अब क्या है कि ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ने अच्छा सा एक रेजिस्टेंस शो करके नीचे आने का ट्राई किया। अगर कल मार्केट ओपन हो सकता है इसके ऊपर, तो फिर और वैसा ही एक पोजीशन यहाँ पे क्रिएट हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे कहीं गैप अप ओपन दे दे, फिर इसको यहाँ पे टच कर दे, फिर मार्केट ऐसा मूवमेंट कर दे। यानी क्या कर रहा है मार्केट, नीचे से तो ऊपर जा रहा है। ठीक है, नीचे से तो ऊपर जा रहा है, लेकिन हमें ट्रेंड नहीं दे रहा है, वन वे ट्रेंड जो जिसे कहते हैं कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट दे दिया और ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने 500 पॉइंट की रैली दे दी। अगर समझो इस लेवल को मार्केट कल फ्लैट ओपन होके ब्रेक कर देता है, यानी 43,000 के लेवल को, तो मार्केट ऊपर जाने का ट्राई करेगा और एक ट्रेंड अच्छा हमें मिलेगा 43,600 तक या 500 तक। ओके, इस लेवल तक हमें क्या मिलेगा, ट्रेंड मिलेगा। तो ऐसे ट्रेंड कैप्चर करने में मार्केट बहुत ही डिफिकल्टी फेस कर रहा है इस जोन में। दो चार इवेंट्स अगले वीक में हमें देखने को मिल सकते हैं, तो मार्केट बहुत ही संभल के चलने का ट्राई कर रहा है। अब हम इस ट्रेंड लाइन का कोई काम नहीं है, हम इसे निकाल देते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने सिर्फ इसको रखना है, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हम किसी भी हालत में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, नीचे का ट्रेड बनाएंगे या ना बनाएंगे वो बात का व्यू है। ठीक है, लेकिन अगर हमें यहाँ पे मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ 50 पॉइंट डलवा के यहाँ पे हम पुट की व्यू भी रख सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि मार्केट में जैसे कि इस टाइम भी मार्केट में सस्टेन हुआ, एक गैप अप ओपन, फिर सस्टेन, फिर गैप अप ओपन, फिर सस्टेन, फिर गैप अप ओपन, ऐसा हो सकता है मार्केट में। ठीक है, हम इसे क्या करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि मार्केट ने कैसा बिहेव किया है। और ये करते समय मार्केट और एक यहाँ पे कर रहा है कि मार्केट नीचे से एक बहुत ही वर्टिकल ट्रेंड लाइन खींच रहा है। ठीक है, इतनी वर्टिकल है कि इसको ब्रेक कर दे तो मार्केट बहुत ही आसानी से नीचे भी आ सकता है। तो कुछ न्यूज़ या कुछ ऐसा पुश करने वाला पॉइंट चाहिए मार्केट को, जो मार्केट को ट्रेंड में कन्वर्ट कर दे। अब क्या हो रहा है, मार्केट में ट्रेंड मिस हो रहा है। अब देखते हैं हम कि 5 मिनट के चार्ट पे मार्केट हर दिन ट्रेंड लेने का ट्राई कर रहा है, यानी ट्रेंड में आने का, पकड़ने का ट्राई कर रहा है, लेकिन मिस हो रहा है वो ट्रेड। ओके, बाद में ट्रेंड में कवर करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन फिर मिस हो रहा है, यानी जो जिसका वो मोमेंटम है वो मोमेंटम कैच नहीं हो रहा है, वो बहुत ही आसानी से फिर उसको साइडवेज में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अच्छा बुलिश मूवमेंट स्टार्ट हुआ, लेकिन यहाँ आके मार्केट ने अपना हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस ले लिया, फिर कन्वर्ट हो गया साइडवेज मूवमेंट में। वैसे ही यहाँ पे कन्वर्ट हो गया अपसाइड की ट्रेंड में, लेकिन क्या हुआ, 43,000 का एक राउंड नंबर था और ये हमारा एक रेजिस्टेंस लाइन था ऊपर से, उसमें कन्वर्ट हो गया और ये नीचे आने का ट्राई कर रहा है। सेम वैसा ही कल भी हो सकता है अगर मार्केट ओपन ऊपर की तरफ हो जाए तो। ठीक है, तब तक क्या है कि सुबह की जो भी पोजीशंस बनती है तो उसमें एक आध ट्रेड बनवा के हम ऊपर का व्यू रख सकते हैं। ठीक है, अगर बहुत ही ज़्यादा गैप अप मिल जाए, समझ लो कि 43,400 के नज़दीक, 43,400 के नज़दीक हमें क्या होता है, यहाँ पे गैप अप मिलता है, तो मार्केट 50 एक पॉइंट जाके यानी नियर टू 500 जाके एक तगड़ी सेलिंग भी, फास्ट सेलिंग मिल सकती है।
ऐसा भी जोन हो सकता है। तो कल बहुत ही संभल के काम करना है और पैसा बचा के काम करना है, पैसा यहाँ पे डलवाना नहीं है। आज का जो भी आपने लाइव ट्रेड अटेंड किया होगा हमारा, तो उसमें हमने आज क्या कर दिया था कि यहाँ से एक पुट में पोजीशन बनाई थी, यानी पुट में यानी हम सेल साइड में बैठे थे, लेकिन मार्केट उसके बाद में बहुत ही साइलेंट हो गया, तो हमें छोटा सा लॉस हो गया 200 रुपये का, ठीक है, उस ट्रेड में। तो कोई बात नहीं है, अगले किसी ट्रेड में हम उसको रिकवर करेंगे। 35,000 पे 200 रुपये का लॉस कोई बड़ी बात नहीं होती है, हम उसे इजीली कवर कर सकते हैं। कल है फाइन निफ्टी की एक्सपायरी, हम तीनों पोजीशंस देख लेंगे। अगर हमने गैप अप का देख लिया, अब हम फ्लैट का देखेंगे। अब देखिए, इस जोन में हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि क्या हो रहा है कि इस जोन में नीचे से 700 का यहाँ पे सपोर्ट है, 700 और 800 की लेवल बहुत ही तगड़ी सपोर्ट शो कर रहे हैं, और 43,000 का और 43,100 का ऊपर से रेजिस्टेंस शो हो रहा है। यानी क्या हो रहा है कि दोनों के बीच में रिटेलर यानी प्राइस यहाँ पे पीटी जा रही है, ठीक है। तो इसमें हम ट्रेड कल नहीं करेंगे। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देता है ऊपर की साइड, तो हम सी में बैठेंगे, फ्लैट ओपन होने दो या नियर टू रेजिस्टेंस ओपन होने दो, फिर मार्केट को ऊपर जाने का वेट करेंगे। और अगर मार्केट नीचे ब्रेक देखता है और इस ट्रेंड लाइन को नीचे से ब्रेकडाउन मिलता है, तो हम यहाँ पे पुट में बैठेंगे, तब तक हम यहाँ पे पुट में बैठेंगे नहीं, ठीक है। एक छोटा सा ट्रेंड लाइन चल रहा है, इस दोनों पॉइंट को आप कनेक्ट कर दो, तो मार्केट में ये ऐसा नीचे आएगा। तो इस पे आके समझो इस लेवल पे मार्केट हमें मिलता है, तब हम एक कॉल का भी ट्राई कर सकते हैं। यानी क्या है कि इस लेवल का ये पार्ट होगा, ठीक है, ये निचला पार्ट, यानी इस सपोर्ट का ये अल्टीमेट सपोर्ट लाइन होगा। यानी क्या यहाँ पे 42,650 पे एक अल्टीमेट सपोर्ट होगा। तो ये सपोर्ट ऐसे नीचे नीचे आता जाएगा, यानी इस ट्रेंड लाइन से ऐसे नीचे नीचे आता जाएगा, तो यहाँ पे कहीं हमें मिलेगा। तो 42,700 और 42,650 के अंदर कहीं हमें मार्केट मिलता है, और वहाँ पे कुछ हैमर टाइप में या कैंडलस्टिक पे पैटर्न ऐसा कुछ बनता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक अपसाइड का व्यू रखेंगे, ठीक है। तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे, मार्केट को या तो उससे बाहर निकलने देंगे या तो यहाँ पे टच करने देंगे, तो बाय साइड का व्यू रखेंगे। इसके ऊपर जाता है तो बाय साइड का व्यू रखेंगे, इसके ऊपर से हम सेल साइड का व्यू नहीं रखेंगे। यहाँ पे मार्केट साइडवेज होगा, नीचे आने का ट्राई नहीं करेगा। मार्केट को कभी भी क्या होता है कि किसी लेवल को डायरेक्टली ब्रेक करना हो, तो मार्केट में कुछ बड़ी मूवमेंट होनी चाहिए या कुछ बड़ा एक्शन होना चाहिए। यहाँ पे बड़ा एक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मार्केट बीच में ओपन हो रहा है, तो कुछ एक्शन उनके लॉस देने वाली एक्शन नहीं है। यहाँ से पुट सेलरों को लॉस नहीं है, यहाँ से कॉल सेलरों को लॉस नहीं है, ठीक है। किसको लॉस होगा, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे पुट सेलरों को बहुत तगड़ा लॉस होगा। अगर अपसाइड का मूवमेंट आता है तो इस लेवल तक आता है नीचे से, ओके, तो फिर यहाँ से सेलिंग आएगी, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ने सपोर्ट लिया था, तो इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट आता है तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक पुट का व्यू रखेंगे, बहुत ही छोटा सा, यानी 42,730 का हम ये सेल यहाँ पे प्लेस करेंगे, ठीक है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होते हुए इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने या टच करने आता है, तो यहाँ पे एक पुट का व्यू रख के हम नीचे की राइड करेंगे, ठीक है। अब क्या हो रहा है मार्केट में कि ऊपर तो जा रहा है, लेकिन प्रेशर है, उसे कुछ धक्का देने वाली चीज चाहिए, जैसे कि मंथली एक्सपायरी हो या जैसे कि बजट हो, उससे कुछ इवेंट चाहिए जो इवेंट पुश करेगा और मार्केट को धक्का देगा। तो धक्का देने के बाद मार्केट में ट्रेंड मिल सकता है। अब तो मार्केट में ट्रेंड आने के चांसेस नहीं है, तो हम ऐसे साइडवेज ट्रेंड में बहुत ही कम ट्रेड करेंगे और पैसा बचाएंगे, ठीक है। आज हमने ऑप्शन में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं किया है, आज हमने सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में ही ट्रेड किया है। इसकी वजह वही है कि मार्केट में ट्रेंड नहीं मिल रहा है। जिन किसी को लाइव ट्रेड का आज का मौका नहीं मिला है अटेंड करने का, उनके लिए मैं और एक बार लाइव ट्रेड अटेंड करूंगा, अरेंज करूंगा, तो उस ट्रेड में आप अटेंड कीजिए, ठीक है, और उस स्ट्रेटेजी को समझ लीजिए। स्ट्रेटेजी सिंपल है, हमने उस वीडियो में बताया है, आपको ये वीडियो देखना होगा उसके लिए, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब करिए चैनल को फ्रेंड्स, मिलते हैं कल।